हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है। हमने ये जाना था कि किस प्रकार से जो आपका समतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब बनाता है और उस प्रतिबिंब की क्वालिटीज क्या क्या होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की, यानी स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर की जब हम बात करते हैं या गोलीय दर्पण की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है वह दर्पण जो एक बड़े गोले का भाग, ठीक है, एक बड़े गोले का जो भाग है उसी को हम स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे, जो कि आपकी एक्टिविटी 15.5, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी है आपकी, इसमें आपको क्या करना है, एक चम्मच लेनी है, ठीक है। आप स्टील की चम्मच लेंगे और सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको चम्मच का जो आगे का हिस्सा है यानी जो अंदर की तरफ हो रखा है उस हिस्से को अपने सामने रखना है, ठीक है। उस हिस्से को अपने सामने रखना है और उस पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसको ऑब्जर्व कर। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपको उल्टा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है और उसे अपना प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है, ठीक है, उल्टा दिख रहा है और थोड़ा लंबा सा भी दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, पहले इस तरीके से आपको देखना है, फिर आप क्या करेंगे, जो आपका चम्मच है उसका जो पिछला हिस्सा है, उसका पीछे का हिस्सा है, उसको अपने सामने रखेंगे और अपना प्रतिबिंब देखेंगे। तो आपको अपना प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चम्मच है, ठीक है, आपकी चम्मच है, कुछ इस तरीके की आपकी चम्मच है। जो चम्मच का अंदर का हिस्सा है उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अलग तरीके का है। वहीं जो चम्मच का जो आपका पिछला हिस्सा है कुछ इस तरीके का, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, जो ये आपका उठा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पे जो है आपका प्रतिबिंब कुछ अलग ही तरीके का बन। आप ये देख सकते हैं दोनों केसेस में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं या जो इमेज बन रही है वो अलग अलग प्रकार, एक में उल्टी बन रही है, दूसरे में सीधी। आपने जब बैक की बात करी तो बैक में जब आपने फोटो देखी अपनी या अपनी इमेज देखी, अपना प्रतिबिंब देखा, तो आपको सीधा नजर आया। वहीं जब आपने आगे के हिस्से से देखा तो आपका प्रतिबिंब उल्टा था। यानी दोनों केसेस में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अंदर के जो हिस्से हैं उससे अगर उस पर अपना प्रतिबिंब बनाए तो आपको कुछ इस तरीके का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी जो सरफेसेस हैं, इस केस में जो सरफेस है, चम्मच की जो सतह है, आप जानते हैं चमकीली है, और उसकी जो चमकीली सतह है उसके अलग अलग शेप के कारण, अलग अलग आकार के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी अलग अलग प्रकार का है। तो इसी से हम जो है हमारा जो गोलीय दर्पण है उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण क्या होता है, एक बड़ा गोला होता है दर्पण का, इसका ये भाग होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका भाग होता है। मान लीजिए ये गोला है और हमने क्या किया है, ये पूरा क्या है, दर्पण का बना है। कि किसका बना है, दर्पण का बना है। यानी आपने क्या किया, इसको पॉलिश किया और इसकी जो बाहर की सतह है वो परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम इसे दो पार्ट में काट दें कुछ इस तरीके से, और जो आपका जो पॉलिश सरफेस है वो ये है, और जो परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी क्या है, ये है, मान लीजिए ये, क्योंकि पूरी इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रखा है, ये इसकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
अंदर क्या हो रखा है इसमें, अंदर इसमें पॉलिश हो रखी है। इस तरीके से यहाँ से पॉलिश कर रखी है और ये आपके परावर्तक सतह। और फिर आप क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि एक हिस्सा जो है, अगर हम इसके दो हिस्से कर दे तो हमारे पास दो पार्ट मिल जाते हैं इस गोले के। एक आपका कुछ इस तरीके का होता है, दूसरा आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पहले वाले या ए फिगर में, ये बी फिगर है, तो पहले वाले सरफेस में या पहली वाला जो दर्पण है, पहला वाला जो दर्पण है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है, ये वाली। यानी यहाँ पे क्या होगा, किरण इस दर्पण पे पड़ेगी और यहीं से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी। इसी प्रकार से जो बी केस है, बी केस में जो बी केस है इसमें जो ये वाली सतह है ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले केस में वह सतह जहां से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो कर्व की फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। वहीं दूसरे केस में ये जो सतह है वो उठी हुई है, यानी वह सतह है जहां से परावर्तन होगा वो कैसी हो रखी है, उठ रखी है, ठीक है, उठी हुई सी है। तो ये वाला जो दर्पण है, पहला दर्पण, इसे हम जो है अवतल दर्पण कहते हैं, या आप कह सकते हैं कॉनकेव, क्योंकि ये केव की फॉर्म में है इसलिए हम इसे कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें तो ये आपके पास कैसा है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण जिसे आप क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास दो तरीके के जो है दर्पण है, पहला है आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉनकेव मिरर होता है या अवतल दर्पण होता है उसका जो तल होता है वो अंदर की तरफ होता है और वही उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तक सतह होती है। वहीं जब भी हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो उठी हुई होती है, ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है। अब जैसे कि हम चम्मच की बात करते हैं तो चम्मच का आकार कुछ इस तरीके से होता है, जो उसका ऊपर का हिस्सा है जहां से आप कुछ चीज उठाते हैं, जैसे कि आप कोई सूप जो है ले रहे हैं, तो जिस हिस्से से आप लेते हैं वो बिल्कुल आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। वहीं जो इसका पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, उठा हुआ होता है और ये बिल्कुल उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करता है, ठीक है। द कर्व शाइनी सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। अब अगर हम बात करें एक चम्मच की जो कर्व या जो वक्रित या जो कर्व सरफेस है जो कि चमकदार है, वो एक दर्पण की तरह, एक मिरर की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, दर्पण या मिरर की तरह कार्य करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। अगर हम बात करें किसी भी वक्र दर्पण की या वक्रित दर्पण की, कर्व मिरर की, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण है। तो जो आपका गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, जो आपका गोलीय दर्पण होता है उससे जो इमेज बनती है वो आपकी कैसी होती है, अलग अलग प्रकार, और उसकी सरफेस कैसी होती है, कर्व, मुड़ी हुई सतह होती है। जैसे कि हमने देखा आपका जो अवतल दर्पण है उसकी जो सतह है वो अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, वहीं उत्तल दर्पण की जो सतह होती है वो उभरी हुई होती है। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, ठीक है। पहले फिगर में आप देख सकते हैं परावर्तक सतह, जैसे बता रही थी, जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जो अंदर की तरफ धंसा है। वहीं जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो आपका क्या है, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इस तरीके से आप अवतल और उत्तल दर्पण को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल होता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, यानी वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ, जिसकी सतह अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर कहते हैं। If the reflecting surface is convex, then the mirror is called convex mirror. वहीं अगर परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इससे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब जैसे कि हम जो है हमने एक्टिविटी करी, एक्टिविटी में हमने देखा कि जो चम्मच है, चम्मच का अंदर का हिस्सा किस तरीके से प्रतिबिंब बना रहा है, चम्मच का बाहरी हिस्सा या बाह्य पृष्ठ किस प्रकार से इमेज या प्रतिबिंब बना रहा है, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक अ कॉन्केव मिरर। अगर हम चम्मच के अंदर की या उसकी जो अंदर वाली सतह है उसे देखें, उसके भीतरी पृष्ठ को देखें, तो ये कॉन्केव की तरह कार्य करता है, ठीक है। किसकी तरह कार्य करता है, कॉन्केव मिरर की तरह कार्य करता है। While its outer surface acts like a convex mirror. वहीं इसकी जो बाह्य सतह है, जो इसका बाह्य पृष्ठ है, अगर ये चम्मच है तो इसकी जो अंदरूनी सतह है या भीतरी सतह है वो कुछ इस तरीके की है और बाह्य सतह कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो जो बाह्य सतह है वो किसकी तरह कार्य कर रही है, उत्तल दर्पण की तरह, वहीं इसकी भीतरी सतह एक अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इसके जो अंदर वाला हिस्सा है, भीतरी हिस्सा है, तो इसमें इमेज आपकी कैसी बन रही है, उल्टी। वहीं जब हम बाहरी हिस्से की बात कर रहे हैं, बाह्य हिस्से की बात कर रहे हैं, तो जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है। चम्मच की भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी एक्टिविटी 15.6। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें जो आपका अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, उसे लेना है। अब आपको क्या करना है, किसी आपको खुली जगह में जाना है, ग्राउंड में जाना है और वहां पे एक अखबार बिछा देना और अवतल दर्पण को इस तरीके से जो है रखना है, इस पोजीशन में रखना है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो इस अवतल दर्पण पे पड़े, अवतल दर्पण से परावर्तित होके ये उस सूर्य का प्रतिबिंब जो है आपका जो पेपर है या न्यूज़पेपर है उस पे बना। तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे और फिर आप क्या देखेंगे कि आपको अखबार के ऊपर जो है जो सूर्य है उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि ये आपका क्या है, सूर्य है, यहाँ पे आपका क्या है, सूर्य। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, सूर्य है, यहाँ से किरणें पड़ रही हैं, इस तरीके से पड़ रही हैं किरणें। अब यहाँ पे आपने दर्पण रख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, एक यहाँ पे आपने दर्पण रखा, दर्पण पे पड़ी किरणें, कहाँ पड़ी, दर्पण पे पड़ी, फिर रिफ्लेक्ट हो गई और कहाँ पे पड़ी, अखबार के ऊपर। अखबार के ऊपर पड़ी इस तरीके से, अखबार के ऊपर पड़ी और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका,
यहाँ पे जो है सूर्य का प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, सनरेज आई, सूर्य की किरणें आई, वो दर्पण पे पड़ी, दर्पण से रिफ्लेक्ट होके पेपर के ऊपर या कागज के ऊपर सूर्य का जो है प्रतिबिंब बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है, और आप ये जानते हैं सूर्य बहुत बड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, छोटा सा बन गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी जो किरणें हैं वो एक तरफ या एक बिंदु पे कन्वर्ज हुई, क्या हुई है, कन्वर्ज हुई है, तब जाके इसने इसका प्रतिबिंब बनाया। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला, क्या पता चला कि जो आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, वो सूर्य का प्रतिबिंब बना रहा है। और कहाँ पे बना रहा है, अखबार पे। और यहाँ पे अखबार क्या का कार्य कर रहा है, पर्दे का कार्य। अखबार क्या है यहाँ पे, पर्दा, यानी स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन पर इमेज बन रही है, स्क्रीन पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, वह जो है सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमें प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि जो अवतल दर्पण है वो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, यानी कि वह प्रतिबिंब यानी वो इमेज जो हमें किसी स्क्रीन या पर्दे पे प्राप्त होती है, ऐसी इमेज को, ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। यानी कॉन्केव मिरर एक रियल इमेज बनाता है, एक ऐसी इमेज बनाता है जो आपको पर्दे पर प्राप्त होती है। This bright spot is in fact the image of the sun. अब जैसे कि आपको दिखा, आपने देखा इमेज में कि अखबार के ऊपर आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दी, ठीक है। तो ये ब्राइट स्पॉट या चमकदार बिंदु जो है वो क्या है, वो सूर्य का प्रतिबिंब है, यानी इमेज ऑफ द सन। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, अखबार के ऊपर, यानी एक स्क्रीन के ऊपर। An image formed on screen is called a real image. और वह इमेज या वह प्रतिबिंब जो हमें एक स्क्रीन पे प्राप्त होता है, एक पर्दे पे प्राप्त होता है, उसको हम रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब कागज की शीट, ठीक है, यानी पर्दे पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण जो है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, वो किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और हम ये भी जानेंगे कि जब आप वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो किस तरफ बनता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है या उसके जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी एक्टिविटी 15.7। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक कमरे में एडजस्टमेंट करने, कुछ इस तरीके से कि आपको जो दर्पण है कॉन्केव मिरर, यहाँ पे हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, आपको अवतल दर्पण एक स्टैंड पे रखना है कुछ इस तरीके से। एक मोमबत्ती लेनी है, उसको जलाना है, और आपको साथ में एक स्क्रीन लेनी है यानी एक पर्दा लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको अवतल दर्पण और स्क्रीन को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो आपका
ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो क्या है, कैंडल है, मोमबत्ती है, वो इनके बीच में हो और इस मोमबत्ती की जो है इमेज वो बने। अब आप ये जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है या कॉन्केव मिरर होता है वो एक वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बनाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस तरीके से एडजस्टमेंट करें। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है ताकि जो आपकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है जो कि अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा रहा है वो आपको पर्दे पर प्राप्त हो। आपने एडजस्टमेंट किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप पर्दे को ऑब्जर्व करेंगे, पर्दे को देखेंगे। अब आप पर्दे को देखेंगे। पर्दे में आप क्या देखते हैं कि जो आपकी मोमबत्ती की लौ है, ठीक है, मोमबत्ती की लौ है, उसकी इमेज आपको पर्दे पे नजर आएगी और ये आपको उल्टी दिखाई दे। यानी जो पहला केस है, पहले केस में आपको प्रतिबिंब कैसा मिला, रियल यानी वास्तविक, और कैसा प्रतिबिंब था, उल्टा यानी इन्वर्टेड। ठीक है, आपको इस प्रकार से प्रतिबिंब। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब आपको जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को इस दर्पण के पास लेके आना, यानी कि स्क्रीन से थोड़ा दूर करना है और दर्पण के पास लेके आना है। अब आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो आपको वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये प्रतिबिंब आपको पर्दे पे प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो आपका प्रतिबिंब है वो उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन आप इसके साइज को देख सकते हैं कि अब सेकंड केस में इसका जो साइज है यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ गया है। क्या हुआ, प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया, ठीक। प्रतिबिंब वैसे ही मिला, रियल है, वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन अब आकार जो है इसका बढ़ गया है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप मोमबत्ती को जो है दर्पण के बहुत ज्यादा पास लेके आ जाते हैं। आप इसे बहुत ज्यादा पास लेके आते हैं तो क्या देखते हैं, इस केस में आपको स्क्रीन पर यानी पर्दे पर कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी, किसी भी प्रकार का आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा। यानी अब जो ये लास्ट केस है, जब आपने कैंडल को या मोमबत्ती को जो है दर्पण के पास रखा है तो आपको इमेज पर्दे पे प्राप्त नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दर्पण पे ही प्राप्त हो रही है। यानी इस केस में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वर्चुअल है यानी आभासी, यानी प्रतिबिंब इस केस में कैसा है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है यानी आभासी। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस केस में जो लॉ की इमेज है वो कैसी है, सीधी यानी इरेक्ट। तो दूसरा क्या है आपके पास, इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब। और आप इसका साइज देख सकते हैं, तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो कैसा है, बड़ा है यानी बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, यानी एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, इमेज कैसी मिली, एनलार्ज। तो हमारे पास कैसा प्रतिबिंब मिला, हमें वर्चुअल मिला यानी आभासी, ठीक है, वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधा, बड़ा यानी एनलार्ज, ठीक है। तो यानी हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो हमें प्रतिबिंब मिल रहा है किसके केस में, अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर के केस में, वो आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है,
रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी, यानी वास्तविक या आभासी। We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may be real or virtual. हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, छोटा या बड़ा हो सकता है, किसके आकार से? वस्तु या बिंब के आकार से। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, यानी रियल और वर्चुअल भी हो सकता है। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास दो प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अब जैसे कि हमने वास्तविक प्रतिबिंब की बात करी, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त। वहीं जब हम वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जो आपको पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यानी वह प्रतिबिंब जो पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वहीं वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोगों की कि आप इनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है डेंटिस्ट दांतों को देखने में करते हैं। बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट केस में देखा, क्या देखा कि जब आप वस्तु और बिंब को, ठीक है, वस्तु और आपका जो दर्पण है, ठीक है, वस्तु यानी बिंब और दर्पण को बिल्कुल पास में रखते हो तो जो आपको इमेज मिलती है वो सीधी मिलती है और बड़ी मिलती है। अब इसी प्रॉपर्टी का उपयोग जो है डेंटिस्ट करते हैं। ठीक है, तो डेंटिस्ट आपके दांतों की, कि आपके दांत कहीं खराब तो नहीं हो रखे हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे देखने के लिए वो एक छोटे से कॉन्केव मिरर का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और आपके मुंह के अंदर रखते हैं कुछ इस प्रकार से। अब क्या होता है, क्योंकि जो दांत है और जो दर्पण है ये बहुत पास में है, तो इसलिए जो ये दर्पण है ये क्या करता है, दांतों की बहुत बड़ी इमेज बना देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दांतों की बड़ी इमेज बन रही है। कहाँ पे बन रही है? दर्पण पे। और ये दर्पण कौन सा है? कॉन्केव में, यानी अवतल दर्पण। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका जो उपयोग है वो आपके दांतों में, दांतों को चेकअप करने के लिए जो है डेंटिस्ट करते हैं। इसी प्रकार से जो आपका ये कॉन्केव मिरर है, इसके अगर हम पास में जो है किसी बल्ब को रख देते हैं तो ये काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बीम देता है। इसीलिए कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो है रिफ्लेक्टर के तौर पे आपके जो प्रोजेक्टर्स होते हैं और जो आपके टॉर्च होते हैं उनमें किया जाता है। और यहाँ पे जो आपका बल्ब है, ठीक है, उसको इस तरीके से लगाया जाता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग बीम, ठीक है। तो आपके जो कॉन्केव मिरर है यानी जो आपके अवतल दर्पण है उनका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं। आपके जो प्रोजेक्टर हैं, आपके जो टॉर्च हैं, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी एक्टिविटी 15.8। अब यहाँ पे हम अवतल दर्पण के जगह उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करें। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, इनको हम डिस्कस करें। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने अरेंजमेंट किया बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट करना है। आपको कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण लेना है, एक आप मोमबत्ती ले सकते हैं
और इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके जो आपका दर्पण है इसके ऑपोजिट साइड में, इसकी विपरीत दिशा में एक पर्दा भी लगाएं और फिर आप इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि पर्दे पे या स्क्रीन पे आप ये देखेंगे कि पर्दे पर या स्क्रीन पे आपको इमेज नहीं मिल रही, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ये एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि आपको प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, दर्पण को देखेंगे, दर्पण पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब जब आप प्रतिबिंब देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा है, यानी वस्तु या बिंब के आकार से छोटा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा, यानी डिमिनिश्ड। और आप देख सकते हैं सीधा प्रतिबिंब भी बनेगा, तो यानी इरेक्ट इमेज या सीधा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। तो हमें क्या पता चला कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो बच्चों, आज हमने गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया। हमने ये देखा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, किस प्रकार की इमेज बनाते हैं, उन इमेज या प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या होती है, ये हमने जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।